वेलकम टू पाक योगा। आज मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा कि कैसे आपने अपने बदन से जो फासिद मादे हैं उसको आप नेचुरली निकाल सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल आपके अंदरूनी अज़ा के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स के दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। तो हमारे बेसिकली ये दिमाग, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, दिल, लीवर, लंग्स, किडनीज, पेंक्रियाज और जिनसी अज़ा, ये सब ग्लैंड्स हैं। और ग्लैंड्स तो सैकड़ों और हज़ारों के हिसाब से हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन मैंने उनका जिक्र किया जो काबिल ज़िक्र है। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो आपके मसल्स के अंदर लचक ले आती हैं, आप अपनी स्पाइन के अंदर लचक लेके आ सकते हैं, आप अपनी हड्डियों के अंदर लचक लेके आ सकते हैं। लेकिन इन ग्लैंड्स को कैसे एक्टिव किया जा सके, क्योंकि इनकी एक्टिविटी ज़रूरी होती है। जब आमतौर पे स्कूल कॉलेजेस में हम लोग होते हैं तो हर लड़का किसी न किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से, ज़मीन की कशिश शकल की वजह से ये ग्लैंड्स और आपके अंदरूनी अज़ा मुख्तलिफ वो एक डायरेक्शन में पड़े रहते हैं और वक्त के साथ साथ उनकी एक्टिविटीज़ में कमी आना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर जैसे आजकल हर 5वें 6ठे आदमी को ब्लड प्रेशर है, शुगर का मर्ज है, उसको डायबिटीज़ है वो। तो ये इसकी मेन वजूहत यही होती हैं कि उन ग्लैंड्स के अंदर एक्टिविटी नहीं होती। तो अक्सर आपने देखा होगा ऐसे लोग जो मर्दाना कमज़ोरी में भी उनको हो जाती है, तो उसकी वजह यही होती है कि जो जिनसी हदूद होते हैं वो एक्टिव नहीं हो रहे होते। तो आज हम अपनी दो एक्सरसाइजेज बताऊंगा। एक काफ़ी आसान है, दूसरी थोड़ी कदरे मुश्किल है, लेकिन उसमें कुछ होल्ड करना पड़ेगा। कम से कम 3 दफ़ा से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 5 दफ़ा वो एक्सरसाइज करनी होगी दिन के अंदर। एक दिन में आपको 3 से 5 दफ़ा वो एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जितने ग्लैंड्स हैं, आपके जितने अंदरूनी अज़ा हैं वो एक्टिव होंगे। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। आपके पेट के अंदर, मैदे के अंदर जो ग्लैंड्स हैं जो ऐसी रतूबत या तेज़ाबियत खारिज करते हैं, जो खाने पीने की चीज़ों को वो आसानी के साथ हज़म कर सकते हैं। तो आइए अब हम पहली ख़ास तौर पे मैं एक जिक्र करता हूँ कि स्प्लीन हमारे अंदर होती है, तिल्ली इसको कहते हैं। तिल्ली या स्प्लीन जिस्म का, बदन का ग्रेवयार्ड समझा जाता है। आपके जितने टॉक्सिक मटेरियल होते हैं वो तिल्ली में जाके डिपॉजिट होते हैं और तिल्ली फिर अपने कुदरती प्रोसेस के ज़रिए उसको बाहर निकालती है। अगर किसी वजह से ये तिल्ली या स्प्लीन काम करना छोड़ दे तो वो टॉक्सिक मटेरियल नुकसान देता है इन्फेक्शन की शक्ल में। तो हमने इन एक्सरसाइज से आपकी स्प्लीन भी रिफ्रेश होती है और आपके मुख्तलिफ जो ग्लैंड्स हैं, गदूद हैं, आपके जिनसी गदूद भी वो एक्टिव होते हैं। तो पहली एक्सरसाइज हम आपको करके दिखाएंगे, इसको कहते हैं शोल्डर स्टैंड। तो शोल्डर स्टैंड करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये डेली आपने 3 से 5 दफ़ा ये स्टेप लेने हैं खाली पेट। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम शोल्डर स्टैंड से। तो देखें जी, इस तरह आप सीधे लेट जाएं मैट के ऊपर, चंद गहरे सांस लीजिए। उसके बाद एक झटके से आपने अपनी दोनों टांगें ऊपर को उठानी है, इस तरह। आपके दोनों बाजू आपकी पीठ को सपोर्ट करें और फिर ऐसा ऐसा आपने अपनी टांगें नीचे ले आनी। अब मैं एक दो फिर करके दिखा देता हूँ। ये कम से कम एक्सरसाइज 3 से 5 दफ़ा आपने करनी है। गहरे सांस लें, गहरे सांस लेने के बाद जब गहरे सांस लें उसके बाद फिर आपने दोबारा अपनी टांगें ऊपर की तरफ उठानी है। इस एक्सरसाइज का एक ख़ास फ़ायदा ये भी है कि ये आपको, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको एक्टिव करती है, थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिव करती है और खून का एक भरपूर रेला
आपके दिमाग की तरफ आता है फ्रेश ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह आपको ये जो नींद के मसले होते हैं लोगों को, तो वो नींद के मसले भी इससे ख़त्म हो सकते हैं, आपको भरपूर नींद आएगी। अब दूसरी जो मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ इसको कहते हैं हेड स्टैंड। इसमें सर के बल आपने, सर नीचे होगा, टांगें ऊपर की तरफ होंगी। तो शुरू में आपको मुश्किल होगी इसको करने में, लेकिन 2-4 दिन प्रैक्टिस करें आप तो इंशाल्लाह ये भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको हेड स्टैंड करके दिखाता हूँ। हाथों के नीचे आप, क्योंकि आपके हाथ इस तरह से होने चाहिए सर के नीचे, और हाथों के नीचे अगर आप कोई एक कपड़ा रखें ताकि आपको रगड़ ना लगे हाथ को, तो आपको शोल्डर स्टैंड में आसानी होगी। ये एक्सरसाइज जब आप करें शोल्डर हेड स्टैंड, तो उसके फौरन बाद आप थोड़ी देर के लिए लेट जाएं ताकि आपका सांस नॉर्मल हो जाए। जब आपका सांस नॉर्मल हो जाए तो फिर आप 3 से 5 दफ़ा हेड स्टैंड एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, फ्रेश ऑक्सीजन के साथ आपके दिमाग को जाएगा। उससे एक तो आपको नींद इंतहाई भरपूर आएगी। सेकंड, आपका जो चेहरा है, इसके चेहरे की स्किन के नीचे बड़े हसास टिश्यूज़ होते हैं, तो उनको अगर ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो चेहरे पे भी उसके बुरे असरात आते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे अक्सर लोगों को देखा होगा एक्नी हो जाता है, पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि ब्लड भरपूर ऑक्सीजन के साथ आपकी जो टिश्यूज़ हैं, फेस टिश्यूज़, उनको ब्लड सप्लाई करता है, और जो नर्व ब्लॉक हो जाती हैं उनको ये खोलता है। तो चेहरे की फ्रेश लुक में भी ये एक्सरसाइज इजाफा करती है। उम्मीद है आप ये एक्सरसाइज शुरू करें दोनों, तो इंशाल्लाह फिर आगे आने वाली एक्सरसाइजेज में हम डिटेल में मज़ीद बताएंगे कि योगा से आप अपने जिस्म को कितना मैक्सिमम फिट कर रख सकते हैं। शुक्रिया।